भारत एशियाई हाथी का घर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। हाथियों की गिरती हुई संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की। हाथियों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण, हाथियों के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की समस्या का निदान करना प्रोजेक्ट एलिफेंट के उद्देश्यों में शामिल था। मानव हाथी जो संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके लिए बी हाइव फेंसिंग नवीन प्रयोग हमने किया है। बी हाइव फेंसिंग में मधुमक्खी के छत्तों को बाड़ के रूप में खेत के चारों तरफ लगाया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। हाथी जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के पास नहीं आता है और उससे दूर रहता है, क्योंकि न तो उसे मधुमक्खी की आवाज़ पसंद है, ना ही उसका डंक। आज प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे भारत में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसमें हाथियों की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में है। हाथियों के झुंड को क्लैन कहा जाता है। इसमें मादा हाथी, बच्चे और कभी कभार एक आध नर हाथी भी होता है। हालांकि नर हाथी ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। टस्क्स वाले नर हाथी को टस्कर कहा जाता है। हाथियों के झुंड सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन ज्यादा पास जाने से कई बार हाथी आक्रामक भी हो जाते हैं। चलो 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 चलो। वन विभाग के कर्मचारी मादा हाथियों को जंगल के रखरखाव और गश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी के द्वारा भी मानसून के सीजन में पेट्रोलिंग की जाती है, जब रोड्स एक्सेसिबल नहीं होती हैं। तो नदियों को क्रॉस करना हो, चाहे स्थानीय स्टाफ के लिए राशन पहुंचाना हो या फिर दवाइयाँ या मेडिकल सुविधाएं अंदर पहुंचानी हो, उसके लिए एलिफेंट्स का प्रयोग किया जाता है, हाथियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास लगभग 16 कैंप एलिफेंट्स मौजूद हैं, जिनका हम फुट पेट्रोलिंग में यूज़ करते हैं। विषम परिस्थितियों में भी एशियाई हाथी का संरक्षण कर पाना हमारे वन विभाग की सफलता का सूचक है। Well, those were the Asiatic elephants, including tuskers in the wild, herd of elephants as they move together with the young as well, crossing rivers and of course losing their temper once in a while. That's when they are really dangerous. But with the forestry department has done a great job in preserving the environment and the forest as well, to ensure that people can see this, they can shoot them as well. And speaking of shooting, before we go into the shot by chance, I think Veronica, you have something about एलिफेंट विस्परर्स? एब्सोल्युटली। सो जितने सुंदर एलिफेंट्स दिखते हैं, जितने मेजेस्टिक ये क्रिएचर्स होते हैं, उतने इमोशनल भी होते हैं। और ये इमोशनल रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट स्पेसिफिकली इज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन दिस पिक्चर, इन द डॉक्यूमेंट्री, जिसको अभी अभी एक ऑस्कर भी मिला है, द एलिफेंट विस्परर्स, जो कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व पे बनाई गई थी। इट डिस्क्राइब्स हाउ ब्यूटिफुल कैन बी द कनेक्शन बिटवीन द ट्राइबल्स हु आर लिविंग इन द मधुमलाई फॉरेस्ट एंड
the elephants who are adopted by these villagers? Well, speaking about what shots you can take, we have this segment which is shot by chance, and this is those beautiful shots which is taken without being prepared for it, because that's what the wildlife throws at you, that's what the forestry throws at you. But every now and then we are able to capture it, and in this case we have a herd of chital deer who are captured while crossing the jeep track. Let's have a look at what it is. So this is a herd of chital deer crossing that jeep track, and unexpected completely in that time of the day. And we do encourage all our viewers to also contribute if they have a shot by chance. ddmorningshow23@gmail.com. So do interact with us, do send us your shot by chance, so that if it meets a certain standards of our producer, we will certainly show it on the morning show as well. A tremendous photography that you're not prepared for it, but when you have the camera in your hand and you're inspired, you're able to capture that image. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये आने वाला है, और उसी वक्त हमारा कैमरा भी ऑन होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने भी कोई ऐसा शॉट बाय चांस लिया है, तो हमें भेजना ना भूलें।